ए भाई, क्या हुआ? क्या कर रहा ब्रो? पढ़ रहे, नहीं दिख रहा है? अरे ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ ये कर लो पहले। आचार्य प्रशांत का वीडियो नहीं देखा क्या? नहीं देखे, क्यों, क्या है? अच्छा रुको दिखाते हैं। यूपीएससी में ऐसा होता है, देखो तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे। मैं साफ साफ हो जाना, लफाजी हटाओ, खुली बात करो, क्या बन जाएगा? क्या बच जाएगा? उसने 10 साल गंवा दिए। तो पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से। कहीं ना कहीं आचार्य प्रशांत सही कह रहे हैं कि क्या बन जाओगे, और कहना बब्बन का भी गलत नहीं है कि ये यूपीएससी की तैयारी वेस्ट ऑफ टाइम है। तो फिलहाल अगर आप भी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के किसी भी पड़ाव पे हो तो खुद से एक सवाल करो कि कहीं आप भी अपना टाइम जवानी यूपीएससी की तैयारी में बर्बाद तो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप इस तैयारी को लेकर अभी भी ईमानदार नहीं हो तो बिल्कुल आप बब्बन की तरह यूपीएससी की तैयारी के नाम पे टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। यही सेम सवाल मैंने पिछले मंथ खुद से किया और पाया कि मेरी रणनीति अब भी इस एग्जाम को लेकर उतनी सही नहीं है जितनी की यूपीएससी सिलेबस डिमांड करती है। तभी मैंने डिसाइड किया कि जो भी कमियां हैं जब तक मैं उसे पूरा ना कर लूं मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। और पिछले कुछ 30 दिनों में मैंने करीब 260 जनरल स्टडीज के आंसर लिखे और खुद को पहले से बेहतर पाया। पैरेलली मेरी कोशिश पढ़ाई के साथ साथ मेंटली और फिजिकली भी बेहतर होने की होती है। तो क्योंकि टाइम हो चुका है शाम के 5:30, लेते हैं प्री वर्कआउट और चलते हैं जिम। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn. और हाँ, फिटनेस एंड मोबिलिटी की इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो कि एक स्वस्थ शरीर, सही मेंटल हेल्थ आपको कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव कर देता है, चाहे आपको पढ़ाई करनी हो या फिर बांसुरी बजानी हो। I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. हाँ भैया, फिर से इस ठंडी में नहाने आ गए। अब आ ही गए तो नहा लो। या सुपर एनर्जेटिक महसूस कर रहा, क्योंकि इस टाइम को मैंने डेडिकेटेड रखा है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। इस दौरान अमूमन आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ, जो कि सच में बहुत ही सुखद अनुभूति देती है। जिसमें से ज्यादातर कमेंट और मैसेजेस इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने को लेकर होता है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे विचार होते हैं बच्चों के माइंड में, जैसे सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कौन कौन से बुक्स लेने हैं, गाइडेंस कहां से लें, ऐसे ऐसे कई सवाल दिमाग में आते हैं, जिससे शुरुआत में ये एग्जाम काफी मुश्किल लगने लगता है। हाँ, तो मैं बिगिनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप सबों के लिए चीजें बहुत ही आसान हो चुकी है, क्योंकि आप घर से खुद को तैयार कर सकते हो और शायद यह सही समय है अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की। अमूमन यूपीएससी एस्पिरेंट अब तक स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो आप सभी सीरियस एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आरंभ बैच, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज में है, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल पटेल सर, सुदर्शन सर, अंकित सर, अनुज गर्ग सर जैसे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। तो देर किस बात की, इससे अच्छा मौका शायद ही मिल पाए। जाइए और टॉप एजुकेटर से क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कीजिए और यूपीएससी सीएससी 2024 में कमाल कर डालिए। इमीडिएट सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे अगर अभी आप सब्सक्राइब करते हो तो बस एक ही सब्सक्रिप्शन में अब आप सारी फैसिलिटीज एक ही बार में अवेल कर पाएंगे, जिसमें साथ ही साथ मिलेगा आपको मैसिव डिस्काउंट विद 3 मंथ्स ऑफ एक्सटेंडेड बेनिफिट्स। और हाँ, यूज माई कोड LAFS10 फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ऑलमोस्ट पॉलिटी के साथ आज का फाइनल स्लॉट हो चुका है। अब करते हैं आज के पूरे दिन की मूल्यांकन। देखा जाए तो टारगेट्स के अकॉर्डिंग सारे काम सही हुए हैं, जिसमें से पॉलिटी के रिवीजन के साथ साथ करंट अफेयर्स भी करने थे, जो नहीं कर पाया। अब कल हर हाल में इसे करना है। वैसे पहले मुझे ये टू डू लिस्ट वाली चीजें चोचलाबाजी लगती थी, बट मुझे पिछले 30 दिनों में ये रियलाइज हुआ कि ये कितनी सही हैबिट है, और बाकायदा सारे टारगेट्स लिस्ट को इकट्ठा करके साथ रख रहा, ताकि मंथ के एंड में पता चल सके कि कितनी और ईमानदारी, कितनी और मेहनत की जरूरत है। इसके लिए कोई वर्ड इस्तेमाल करूं तो वो है सेल्फ इवेल्युएशन, जो कि मेरे लिए बहुत सही हैबिट साबित हो रही है। शायद आपके लिए भी कारगर हो। हैव अ ट्राई। अब बारी है लास्ट एक्टिविटी की, जो कि है सेल्फ एनहेंसमेंट बुक को पढ़ना। देखा है तो मैंने बहुत सेल्फ हेल्प बुक पढ़े। सभी बुक्स के कंटेंट्स में 3-4 चीजें कॉमन थी। अगर सारे बुक का एक सार बताऊं तो ऑलमोस्ट हर बुक आपसे कहता है वो है कि खुद को डिसिप्लिन करो, बट करना कैसे है ये बताता हूं कल। गुड नाइट। नमस्कारम। अमूमन मैं पिछले कई दिनों से 4 से 5 बजे के बीच बिना अलार्म के उठ ही जाता हूं। अगर नहीं उठ पाता तो खुद को लेकर अंदर का मंजर कुछ ऐसा होता है। जोक सपाट एक और आज मिला है, कल से इस आज को बेहतर बनाते हैं। शुरुआत बिस्तर ठीक करने से। ताले में चाबी लगी हुई है,
पता नहीं क्या ही मजबूरी रही होगी उस लड़के की, चाबी भी नहीं निकाल पाया। एज यूजुअल कुछ गर्मा गर्म पानी हो जाए, करते हैं दिन की शुरुआत आज के टारगेट्स को नोट डाउन करके। कभी भी अपने टारगेट्स को अपने 100% कैपेसिटी पे मत सेट करो। जैसे अगर आपको लगता है कि आप दिन के 12 घंटे पढ़ सकते हो, तो अपने टारगेट्स को 9 to 10 आवर्स तक ही लिमिटेड रखो। इससे आप अपने डेली टारगेट्स पूरा कर पाओगे। अदरवाइज आप फ्रीक्वेंटली इसे मिस करोगे, आपको हर दिन गिल्ट से गुजरना होगा। सो कीप इट इन माइंड। बहरहाल फर्स्ट स्लॉट मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को रखा है, अगले कुछ दिनों तक इसे ही करूंगा। आज के लिए चैप्टर 11 कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस। जैसा कि मैं पिछली रात बात कर रहा था खुद को डिसिप्लिन करने को लेकर, क्या सच में खुद को अनुशासित करना इतना कठिन है? तो मेरा आंसर है जी नहीं। मैंने सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर बहुत आर्टिकल्स पढ़े। किसी ने कहा खुद को पनिश करो, किसी में लिखा हुआ था जिस काम में आपको मन नहीं लगता फिर भी उस काम को रेगुलरली करो। ये सारी चीजें तो कारगर है ही, बट मैंने जो खुद पे अप्लाई किया वो बस एक सिंपल सी चीज है, हर दिन टाइम से सोना और सेम टाइम के इर्द गिर्द जागना। सो सिंपल। अगर आप भी खुद को अनुशासित करना चाहते हो तो कुछ दिनों तक जल्दी सोने और उठने की हैबिट डेवलप कर लो, देखना आप खुद को पहले से बेहतर पाओगे। चलिए अब बाहर का हवा लेते हैं। It's 6 a.m. in the morning. अब तो उठ जाओ, क्या कर रहे हो भाई? ये भी साल जाने वाला है, दिसंबर आ चुका है। और घर जाते तो मिले ये क्यूटीज, शायद मेरे से कुछ खाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल जरूर कुछ लेके आऊंगा मेरे दोस्त। चलो बाय बाय। हाँ तो दोस्तों, मुझे कल हमारी हुई बातचीत याद आ रही। मैं जरूरी समझ के इसे बताता हूँ। कल मेरी बात दिल्ली रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहे मेरे मित्र से हो रही थी। उन भाई साहब का कहना था, भाई ये सब कुछ छोड़ दो, अभी टूट के पड़ जाओ पढ़ाई में। ये वर्कआउट, सोशल मीडिया, अगर गर्लफ्रेंड है तो उसे भी छोड़ दो। वैसे तो हमारी बात कोई कारणवश नहीं हो पाई, बट ये बात मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। माना कि सिलेबस वास्ट है, बट और भी चीजें तो लाइफ में जरूरी है। आचार्य प्रशांत सही कह रहे थे कि यूपीएससी एस्पिरेंट इन दिनों डिप्रेशन का शिकार है। रीजन सिंपल है, अगर आप इतने त्याग करोगे एग्जाम के लिए और अगर वो क्लियर नहीं हुआ तब तो सच में जग सुना सुना ही लगेगा। अगर आप व्यूअर्स में से किसी के मन में इस एग्जाम को क्लियर करने की चाह हो रही, इस एग्जाम की तैयारी करने की चाह हो रही, तो आप मेरी मानो तो आप सबसे पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करो इस एग्जाम के लिए। इसमें आपके 2 से 3 साल जाएंगे और उससे ज्यादा आपको देने भी नहीं है। इस दौरान आपको वैसे कोई एक्टिविटीज नहीं करनी जिसमें आप पढ़ाई से ज्यादा उस चीज में इन्वॉल्व हो जाओ। सिंपल है, पूरी मेहनत करके अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दो, नहीं होता है दूसरा दो, फिर भी नहीं होता है छोड़ दो। 20 minutes later. स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड स्लॉट, जो कि होगा करंट अफेयर्स। अगर आपके मन में भी डाउट्स होगा कि आखिर न्यूज़ पेपर पढ़ना ही है तो क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो फर्स्टली आप फर्स्ट पेज को जरूर पढ़ें। सेकंड, एडिटोरियल पेज जिसमें आपको साइड एडिटोरियल पढ़ने हैं। तीसरा है ओपन एडिटोरियल जिसमें से डाटा पॉइंट वाला कॉलम पढ़ना है। चौथा है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन, जो कि 2 पेज पढ़ने हैं इसके। दैट्स इट। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। करंट अफेयर हो चुका, अब कुछ स्नैक्स कंज्यूम करते हैं, रात अधूरी रही बुक को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हर दिन की तरह 2 आंसर लिखेंगे। सुनो भाई, एक सिंपल एडवाइस दूं, अगर सच में बहुत कुछ करना है ना तो सबकी सुनना बंद कर दो और खुद की सुनना स्टार्ट कर दो। मैंने बहुतों से सुनी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और कहीं ना कहीं खुद के अंदर भी था कि एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। मल्टीपल टाइम्स लोग आपको बताए हुए कि एनसीईआरटी का हर एक पेज पढ़ो, हर एक वर्ड्स पढ़ो, प्रीएम्बल से स्टार्ट करो और लास्ट पेज के लास्ट वर्ड तक पढ़ो। बट ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी ने हर एक पेज पढ़ने का पुख्ता रीजन आपको नहीं बताया होगा। सिंपली मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक उठाओ,
शायद ये आपको थोड़ी सिली भी लगे, फिर भी मैं बता रहा। क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक निकालो, चैप्टर 1 खोलो। चैप्टर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पूरा चैप्टर में कहीं मेंशन नहीं है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से 6 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं और 2 वेनस और यूरेनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट ये मेंशन है एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट फॉर फन एक्टिविटीज के लास्ट लाइन में। शायद आप कभी फन एक्टिविटीज वाली चीजें कभी पढ़े भी नहीं होगे। तो अब कभी भी ये भूल नहीं करना, एनसीईआरटी पढ़ना मतलब पूरा पढ़ना, हर एक वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना। बहुत बातें हुई, आंसर राइटिंग भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब करते हैं लंच। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कुछ कहना हो कमेंट में कह सकते हो। बहुत बहुत आभार आपका। और हाँ, अनअकैडमी के लिंक को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।